हाय एवरीवन, होप्स एवरीथिंग इज फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की बैंक निफ्टी की पूरे दिन की एक्टिविटी की हम एक शॉर्ट रिकैप करेंगे। एज पर आवर रिसर्च, एज पर आवर एनालिसिस अप्रोच, क्या परफॉर्मेंस रही मार्केट की। देन हम अपकमिंग मार्केट्स यानी कि कल की हम बात करेंगे और कैसे हम 360 प्लस पॉइंट हम कैप्चर करेंगे एंड किस तरीके से स्मूथली हम पूरी चार्ट को डिकोड करेंगे आने वाले टाइम के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं तो मार्केट की जो मैंने हर बार बताई है कि जो ओपनिंग पैटर्न पहली कैंडल जो होती है 9:15 की 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे, यानी कि 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे पहली कैंडल जो होती है उसकी ओपनिंग पोजीशन दो ही हो सकती है। या तो किसी एक बफर जोन से स्टार्ट होंगी या दो दो लेवल्स के दो मेन लेवल्स के मिड पॉइंट से स्टार्ट होंगी। तीसरी कोई ओपनिंग पोजीशन नहीं है। और ये पहली कैंडल जो होती है 9:15 की 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे, यहाँ से जो एक इनिशियल मूव जो फॉर्म होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आप जो देख रहे हो इसको मैं इनिशियल फेज बोलता हूँ। वो इनिशियल फेज को या तो डाउन टू अप होती है या अप टू डाउन होती है, जिसको मैं ओपनिंग पैटर्न बोलता हूं। तो पहली कैंडल से ही ओपनिंग पैटर्न प्रोसीड होता है एंड ओपनिंग पैटर्न से जो है कि पूरे दिन के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, प्रोसीड होता है। तो पहली कैंडल से स्टार्ट होती है ओपनिंग पैटर्न एंड ओपनिंग पैटर्न से स्टार्ट होती है स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन। सो मैंने हर बार बताई है कि आपको वन डायरेक्शन स्ट्रक्चर आइदर वो अपसाइड बने या डाउन साइड बने, दोनों ही कंडीशन में उसके चार ही पार्ट्स होते हैं। तो अगर मैं उस पार्ट्स को मेंशन करूं तो पहला पार्ट, और मैंने हर बार बताया कि हमारी जो ओपनिंग पैटर्न वन डायरेक्शन स्ट्रक्चर की जो पार्ट्स होते हैं वो डाउन टू अप वाले मूव से स्टार्ट होते हैं, यानी काउंटिंग। तो हम जो काउंटिंग प्रोसीड करेंगे वो डाउन टू अप से करेंगे, ना कि अप टू डाउन से करेंगे। अप टू डाउन वाला ये जो मूव होता है ये हमारा चार्ट का स्ट्रक्चर का जो एडिशनल पार्ट एड ऑन होता है। हमारी एक्चुअल जो काउंटिंग स्टार्ट हुई है वो डाउन टू अप वाले मूव से स्टार्ट हुई है, यानी कि एज पर पहली ओपनिंग पैटर्न से स्टार्ट होती है। तो अगर मैं दिखाऊं तो ये पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। मैंने हर बार ये आपको बताया हुआ कि जो जो ये चौथा पार्ट होता है ये तीन स्विंग के कॉम्बो फॉर्म में होता है। पहला स्विंग, दूसरा स्विंग एंड ये तीसरा स्विंग। एंड अगर इसकी एक्यूरेसी की मैं बात करूं तो आप एक एक एक्टिविटीज इन्हीं लेवल्स पे आप देखोगे पूरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन बिल्कुल मिड पॉइंट से स्टार्ट हुई है, -2 और -3 के मिड पॉइंट से स्टार्ट हुई है एंड -1 लेवल से बिल्कुल रिवर्सल लिया एंड देन अगेन सपोर्ट -2 का लेकर के मार्केट अगेन बाउंस बैक लिया एंड -1 का रिटेस्ट करते हुए, सपोर्ट करते हुए, लेते हुए एंड जीरो लेवल्स पे अगेन पिन पॉइंट से मार्केट अगेन रिवर्सल ली एंड -2 के अगेन बिल्कुल पिन पॉइंट से बाउंस बैक लिया मार्केट एंड इसके मिड पॉइंट से मार्केट अगेन रिवर्स होकर के मार्केट बिल्कुल एंड हो गई। तो अगर मैं इसकी एक्यूरेसी आपको दिखाऊं तो नेकेड आइज आप चीज़ें देख सकते हो। जो भी मैंने एक्टिविटीज़ आपको बताई थी कि एक एक एक्टिविटी आप इन्हीं लेवल्स पे देखोगे और 2 से 3 लेवल पे ही सारी एक्टिविटीज़ हो रही है एज पर आवर लेवल्स। तो ये जो लेवल्स होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं इन्हीं लेवल्स पे। और इन्हीं स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन को कॉम्बो करके आप एक एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे स्मूथली 350 प्लस पॉइंट, चाहे मार्केट साइडवेज हो, चाहे वन डायरेक्शनल हो, या अपसाइड की हो या डाउन साइड की हो। आपको एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट आपको ये 350 प्लस पॉइंट बहुत स्मूथली कैप्चर हो जाती है अगर आप इस सेटअप और इस एनालिसिस पे ट्रस्ट करते हो। तो थोड़ी भी डाउट हो तो आप प्ले लिस्ट में जाएँ और 2-4 मिनट की मेहनत है, आप बैक टेस्ट करें, आपको रिजल्ट दिख जाएगी। शॉर्ट रिकैप मैं डालता हूँ एंड हर दिन सारी चीज़ें आपको कम्युनिटी से एक दिन पहले मैं रखता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ कि जो आज की हमारी जो सपोज की जीरो लेवल्स, यानी कि ये जो हमारा 59,613 है, ये जो है हमारा आज की डिसीजन मेकर होने वाली है 15 जनवरी के लिए। ये डिसीजन मेकर का काम करेगा ये लेवल्स, और इस लेवल के ऊपर ऊपर अगर मार्केट इनिशिएट होती है तो पूरे दिन की जो सेंटिमेंट रहने वाली है वो पॉजिटिव रहेंगी। और +1 यानी कि 59,796 का जो अगर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ये डबल कन्फर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट पूरे दिन पॉजिटिव साइड ही रहेंगी और जो भी अपनी एक्टिविटी करने वाली है वो पॉजिटिव साइड ही करेगी और इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन का फॉलो करते हुए करेगी। सो हमारे स्ट्रक्चर के चार पार्ट्स होते हैं। सपोज कि मार्केट अगर ओपनिंग पैटर्न डाउन टू अप होती है, यानी कि डाउन टू अप से स्टार्ट होती है, तो ये हमारा पहला पार्ट हो जाएगा डाउन टू अप एंड अप टू डाउन सेकंड पार्ट एंड अगेन डाउन टू अप तीसरा पार्ट एंड चौथा जो पार्ट होता है हमारा, ये तीन स्विंग के कॉम्बो फॉर्म में आपको मेजोरिटी ऑफ केसेस में देखने को मिलती हैं, जो कि और तीन स्विंग के साथ मिलती है। और इसमें होता क्या है कि इसको मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि मार्केट का मैं इसको दलदल बोलता हूँ, क्योंकि इसमें होता क्या है कि पूरे दिन जो आपने 350 प्लस पॉइंट इन दो मूव्स को कैप्चर करके पहली और तीसरी को जो आपने बनाई हुई है अपसाइड में, यहाँ आते आते आप रेड को ग्रीन को रेड में कन्वर्ट करते हो और ज़बरदस्त तरीके से एसएल हंटिंग होती है और लिक्विडिटी ग्रैब की जाती है। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट,
प्लीज़ अवॉइड दिस फोर्थ पार्ट। एंड फोर्थ पार्ट में कई बार ये भी होता है कि अगर एट एंड ऑफ द टाइम अगर मोमेंटम अच्छी रही और पोटेंशियल अच्छी रही मार्केट के अंदर, तो एक सिंगल शार्प रिवर्सल के फॉर्म में भी इस पार्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसमें बहुत माइनर्स या इग्नोरेबल ये थ्री स्विंग्स होते नहीं है। विदाउट थ्री स्विंग्स के भी ये चीज़ें होती हैं। तो मेजोरिटी ऑफ केसेस में थ्री स्विंग के साथ में ही होता है, और कई बार ये सिंगल शार्प रिवर्सल के फॉर्म में भी होता है। बट फिर भी हमें इसमें एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि हमारा जो प्राइमरी कंसर्न होता है मोमेंटम कैप्चर करने का और ट्रेड एग्जीक्यूट करने का, वो पहला पार्ट होता है, पहला पार्ट होता है। एंड ये सॉरी और ये तीसरा पार्ट होता है, जिसमें हमें अच्छी खासी मोमेंटम मिलती है और अच्छी खासे पॉइंट हम इस पर कैप्चर करेंगे। अब आप बात करेंगे कि अगर सेकंड पार्ट में, तो सेकंड पार्ट में आप सपो रेजिस्टेंस फेस करने पे जब यू टर्न डाउन साइड की तरफ अगर मार्केट मूव कर रही है किसी एक लेवल से या दो लेवल के मिड पॉइंट से, देन आप इस वाले पार्ट में पुट साइड की आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। बट दो लेवल्स के मिड पॉइंट पे आप अलर्ट रहेंगे, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ केसेस में होता क्या है, ये जो सेकंड वाला पार्ट होता है, ये दो लेवल्स के मिड पॉइंट से यू टर्न लेता है एंड थर्ड पार्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। सो पहला हमारी प्राइमरी कंसर्न है, पहला पार्ट को एंजॉय करें और थर्ड पार्ट को एंजॉय करोगे, जिसमें कॉल साइड की हमारी ट्रेड बनेगी। और जहां से भी हम एंट्री लेंगे, सपोज कि जीरो लेवल से हमने एंट्री ली कॉल साइड के लिए, तो कैंडल के पोटेंशियल को देखते हुए अगर फास्ट मूवमेंट आ रही है, देन हम तो वेट करेंगे। अदरवाइज जो भी हमारी अपकमिंग लेवल यानी कि जीरो लेवल्स में मैंने एंट्री ली, तो +1 पे हम निकल जाएंगे। और मोमेंटम अगर सपोज कि सिंगल कैंडल ही पहले ही जीरो से +1 का लेवल का बन गया, यानी कि 250 प्लस का पहला ही कैंडल बन गया, देन तो हम वेट करेंगे, होल्ड करेंगे और ट्रेल करेंगे। और ट्रेल कहाँ तक करेंगे, नेक्स्ट अपकमिंग लेवल तक। बट इस वाले लेवल तक आने के बाद हम बिल्कुल एज पर डिसिप्लिन ट्रेडर हम एग्जिट कर लेंगे, एंड देन हम वेट करेंगे और सेकंड पार्ट के फॉर्मेशन का। और यहाँ से एक पुट साइड की काइंड ऑफ स्कैल्पिंग कर सकते हैं, जिसमें 60 to 70 पॉइंट्स ही हम एक्सपेक्ट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा जो 150 प्लस पॉइंट जो हमारी मोमेंटम कैप्चर हुई है थर्ड वाले पार्ट में होंगी। सो इस तरीके से हम अपसाइड में वर्क करेंगे। अब आती है बात कि डाउन साइड की क्या रहने वाली है। तो ये जो है जीरो लेवल जो है हमारा डिसीजन मेकर है, +1 ये जो है ये डबल कन्फर्मेशन देता है हमारे सब ब्रेकआउट पे। एंड पूरे दिन की एक्टिविटी ये रहने वाली है, सपोज कि एक्सट्रीम गैप अप होती है मार्केट में, तो +4 ये लेवल जो आप देख रहे हो, यानी 60,347 बफर जोन, 60,394, इस लेवल का रोल प्ले होगा इसके अंदर। बट मेजोरिटी ऑफ जो केसेस है वो जीरो से +3 लेवल्स तक ही मार्केट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ही मार्केट इस अपने स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी, पूरी एक्टिविटी परफॉर्म करेगी। इससे बाहर मार्केट कुछ नहीं करने वाली है, ये बिल्कुल गारंटेड है। क्योंकि मार्केट यहाँ तक आते आते मार्केट अपनी टाइमिंग पूरी कर चुकी होंगी, और पूरा क्या कहते हैं पोटेंशियल उसका एंड हो चुका होगा। अब गेम यहाँ से भी चेंज हो सकता है। सपोज कि मार्केट यहाँ से जीरो लेवल से स्टार्ट होती है, और +1 लेवल या +1 या +2 लेवल से मार्केट अगर डाउन साइड आती है, यानी कि सेकंड फॉर्मेशन होती है पार्ट की, और सपोज कि ये अगर इसका ब्रेकआउट कर देती है, यानी कि अपनी पहली पार्ट का ब्रेकआउट कर देती है, ब्रेकडाउन सॉरी कर देती है, तो ये अगेन कई बार ये भी होता है कि पॉजिटिव जोन में मार्केट खुलते हुए और इनिशियल फेज में सस्टेन करते हुए भी अपनी सेंटिमेंट शिफ्ट कर जाती है और नेगेटिव साइड में हो जाती है उसकी, यानी कि अपोजिट सेंटिमेंट में शिफ्ट हो जाती है। तो ये एक्सेप्शनल डेज में भी ये केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब सपोज कि एक और एक्सेप्शनल केस हो सकता है कि अगर सॉरी सपोज कि अगर मार्केट जो है कि ये अप टू डाउन, यानी कि अप टू डाउन वाला मूव अगर पैटर्न से ओपनिंग पैटर्न से स्टार्ट होती है मार्केट, तो ये कुछ इस तरीके से ऐड ऑन हो जाएंगी, जिसमें हम सपोज कि अगर बफर जोन से स्टार्ट होती है ये वाली मूव, तो हम इसमें पुट साइड की लेंगे। सपोज कि +1 से हम अगर ट्रेड बनाते हैं पुट साइड की, तो जीरो लेवल पर हम एग्जिट हो जाएंगे। एंड पहली पार्ट की फॉर्मेशन यानी कि जीरो लेवल पर सपोर्ट लेते हुए पॉजिटिव साइन कैंडल के हम वेट करेंगे, एंड देन वहाँ से एंटर करेंगे कॉल साइड के लिए, यानी कि पहली पार्ट का को एंजॉय करेंगे हम। तो इस तरीके से एक एडिशनल पार्ट भी आपको इस तरीके से ऐड ऑन होता हुआ दिख सकता है, अगर सपोज कि मार्केट की ओपनिंग पैटर्न डाउन टू अप रही। तो इस तरीके से होल डे में पूरी कॉम्बो फॉर्म में इस तरीके से ये वाली स्ट्रक्चर आपको दिखती है अपसाइड में। और सपोज कि ठीक वैसे ही जस्ट इसका रेप्लिका होता है, बट रिवर्स होता है। अगर मार्केट डाउन टू अप स्टार्ट होती है इनिशियल फेज में, जीरो लेवल का रेजिस्टेंस फेस करती है, तो पूरे दिन जो है कि आपकी सेंटिमेंट रहने वाली है जीरो लेवल के नीचे नीचे। अगर मार्केट इनिशिएट होती है और सस्टेन करती है, तो सेंटिमेंट तो नेगेटिव साइड ही रहेंगी, डाउन साइड रहेंगी।
एंड -1 लेवल, यानी कि 59,429 का अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो भाई साहब पूरे दिन बैंक निफ्टी की जो सेंटिमेंट रहने वाली है वो डाउन साइड रहने वाली है, और 0 से 3 लेवल तक ही मार्केट पूरी इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी, जिसमें पहली जो इसकी पार्ट्स है डाउन टू अप, और दूसरा जो पार्ट है अप टू डाउन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डाउन साइड के स्ट्रक्चर में। ये डाउन साइड में जो सेकंड पार्ट होता है ये इसमें काफ़ी अच्छी खासी मोमेंटम और पॉइंट्स आपको कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी देती है मार्केट। और ये डाउन टू अप और अप टू डाउन, ये दो मूव काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो इसमें थर्ड पार्ट होता है डाउन साइड की स्ट्रक्चर में, इसमें आप काइंड ऑफ स्कैल्पिंग कर सकते हैं। जस्ट ये वैसे ही केस है जो अपसाइड में हम सेकंड पार्ट की बात कर रहे थे, इसमें वो थर्ड पार्ट हो जाती है स्कैल्पिंग वाली। तो इसमें भी स्कैल्पिंग के फॉर्म में आप 60 to 70% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पॉइंट्स की। और इसमें जो चौथी पार्ट होती है, अगेन इसमें भी सेम वही चौथी पार्ट्स 3 स्विंग के हेल्प से और कॉम्बो फॉर्म में ये अपनी पार्ट्स का कंप्लीशन करती है। एंड ये जो 3 स्विंग्स आप देख रहे हो ये बिल्कुल अलाइंड नहीं होंगे, ऑर्डर में नहीं होंगे, डिसऑर्डर में ही मेजोरिटी ऑफ केसेस में आपको देखने को मिलेगी। सो अगेन मैं अगर बात करूं तो ये बिल्कुल इस तरीके से कॉम्बो फॉर्म में आपको दिखेगी। और अगर एंड ऑफ द टाइम मोमेंटम रहा, पोटेंशियल रहा मार्केट के अंदर, तो एक सिंगल शार्प रिवर्सल फॉर्म में भी ये वाली पार्ट आपको देखने को मिल सकती है। तो अगेन मैं अगर बात करूं तो 0 से -3 लेवल तक ये एक्टिविटी सारी होती हुई आपको लाइव मार्केट में कल की दिखेगी 15 जैन को। बट अगर सपोज कि मार्केट कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम गैप डाउन होती है तो मार्केट जो है एक, ये जो चौथा लेवल आपको जो दिख रहा है, चौथा लेवल से यानी कि 58,879, यहाँ तक भी इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन टच कर सकता है एंड इसका रोल प्ले होगा इस एक्टिविटी में। तो ये हो गई मार्केट की हमारी रेंज। और मेजोरिटी अब जो चांसेस हैं 0 से 3 -3 डाउन साइड की यही रेंज रहने वाली है, और अप साइड की जो रेंज रहने वाली है वो 0 to +3। इससे बाहर मार्केट रेगुलर रूटीन में कुछ नहीं कर रही है। सो ये हो गई मार्केट की स्ट्रक्चर, एक्यूरेट लेवल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन। अब सपोज कि मार्केट जो है अगर ओपनिंग पैटर्न अप टू डाउन होती है तो ये एक एक्स्ट्रा पार्ट आपको इस तरीके से एड ऑन होता है वो दिखेगा, यानी कि अगर ये वाली पार्ट से इस वाली डाउन अप टू डाउन वाले मूव से स्टार्ट होती है मार्केट ओपनिंग पैटर्न, तो हम पुट साइड की एक एंट्री लेंगे इनिशियली। एंड जो भी हम अपकमिंग लेवल्स यानी कि -1 लेवल्स हो या -2 लेवल्स हो, यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे। एंड देन हम वेट करेंगे एक अच्छी सपोर्ट का इन्हीं 2 लेवल्स या 2 लेवल के मिड पॉइंट पे। एंड वहाँ से एक पॉजिटिव कैंडल की पे हम जो है कि अपसाइड यानी कि पहली मूव को इंजॉय करेंगे और एक कॉल साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। सो इस तरीके से हम अगर एडिशनल पार्ट इसमें एड ऑन होती है तो इस तरीके से आपको डाउन साइड में पूरी जो है कि कॉम्बो में ऐसी मार्केट आपको दिखने वाली है। तो होप सो चीज़ें समझ में आई हो, थोड़ी भी चीज़ें यूज़फुल लग रही हो तो आप अपने प्यार सपोर्ट दिखाएं एंड कम्युनिटी में शेयर करें। और कोई सुझाव हो, कोई सेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर के हमसे आप अपनी फीडबैक रख सकते हैं, उसको मैं अप्रिशिएट करूंगा और आंसर करने की पूरी कोशिश करूँ। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, राम राम सभी को।